तो गाइस क्वेस्टिज्म के पिछले चैप्टर में हमने देखा था शुआन किम को, जिसके सामने 5 बंदे खड़े होते हैं जो कि उसको मारने के लिए तैयार होते हैं। और इतने में ही शुआन को क्वेस्ट विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि इन 5 बंदों को तुम्हें हराना है फाइट में। शुआन की इन 5 बंदों को देख के फट चुकी होती है क्योंकि शुआन अकेला होता है, बट ये क्वेस्ट पूरा करके उसको रिवॉर्ड चाहिए होता है, इसलिए वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। भले शुआन की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन फिर भी वो अपने मन में बोल रहा होता है क्वेस्ट पूरा करने से मुझे कार्ड मिलेगा, मैं ये करके रहूंगा, मैं हार नहीं मान सकता। लेकिन मेरे सामने अभी 5 बंदे हैं, मैं इन 5 को कैसे हराऊंगा? अगर इन 5 ने मेरे एक मुक्का भी मार दिया तो मेरे 5 मुक्के पड़ जाएंगे। और शुआन ने सबसे पहले जिस बंदे के नाक पे मुक्का मारा होता है अभी वो शुआन को बोल रहा होता है, लगता है तूने थोड़ी सी बॉक्सिंग सीखी हुई है, साले हरामखोर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही ये बंदा शुआन के मुक्का मारने वाला होता है इतने में ही शुआन इसके चेहरे पे एक जैब अटैक करता है और सिर्फ इस एक मुक्के से सामने वाला बंदा सीधा जमीन में जाके गिरता है। उस बंदे की हालत अभी पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है और उसके साथ के बंदे उसको बोल रहे होते हैं, शैंगचोल, हे शैंगचोल, नहीं, हे शैंगचोल, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हाँ शैंगचोल, होश में आओ। शैंगचोल, तुम मजाक कर रहे हो ना, तुम हमें इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकते। और इन सब लौंडों की बातें सुन के शुआन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है, क्या मैंने इसको जान से मार दिया? और लौंडे आपस में बोल रहे होते हैं, बकवास करना बंद कर, वो मरा नहीं है, वो बस बेहोश हुआ है। और ये बात सुन के शुआन को भी थोड़ी सी राहत मिलती है और शुआन अपने मन में बोल रहा होता है, अच्छा अगर किसी की ठुड्डी में मुक्का पड़ता है तो वो बेहोश हो जाता है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। भले ही मैंने जैसे तैसे करके इनमें से एक बंदे को बेहोश कर दिया है लेकिन अभी 4 बंदे बाकी हैं और अभी ये चारों बंदे शुआन के पीछे भाग रहे होते हैं। ये लोग शुआन का पीछा करते हुए बोल रहे होते हैं, उस हरामखोर को पकड़ो, हमें उससे शैंगचोल का बदला लेना है। और शुआन भागते हुए इनको बोल रहा होता है, लेकिन वो मरा नहीं है, वो तो अब भी जिंदा है। लौंडे कहते हैं, हरामखोर अपना मुंह बंद कर और रुक जा वहीं पे। लेकिन शुआन भागता रहता है और अपने मन में बोल रहा होता है, जैसे ही मैं इन लोगों के हत्थे चढ़ूंगा मेरा खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा, मुझे इन चारों को हराने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं इन चारों को हरा सकूं। और इसीलिए शुआन भागते भागते एक गली के अंदर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा पतली होती है। शुआन जैसे ही रुकता है ये लौंडे शुआन को देख के कहते हैं, जरा देखो तो ये हरामजादा यहाँ पे आके रुक गया, तुझे क्या लगता है बे, यहाँ पे आके तू हमें हरा सकेगा? तू पहले ही काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा है, क्या तू सच में एक बॉक्सर है? अभी शुआन बुरी तरह से हाँफ रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैं अभी इस पतली सी गली के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं एक बारी में एक का सामना कर पाऊंगा, लेकिन अभी मेरी स्ट्रेंथ और स्टेमिना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। शुआन की हालत देख के लौंडे बोल रहे होते हैं, तेरा स्टेमिना तो बहुत ज्यादा बेकार है गधे, लगता है तुझे बॉक्सिंग जैब के अलावा और कुछ भी करना नहीं आता है। और ऐसी थकी हुई हालत में शुआन के कोई भी चांस नहीं होते इन बंदों को हराने के। बट इतने में ही शुआन अपने कार्ड की एक स्किल का इस्तेमाल करता है, यानी कि जो उसे कार्ड से एक स्किल मिली थी अपना स्टेमिना रिकवर करने की। हम देखते हैं शुआन के हाथ में एक हरी सी पिल होती है जिसे शुआन खा जाता है और उसका स्टेमिना पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। बट इतने में ही उसके सामने वाला बंदा उछल के आता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए और कहता है, ये शैंगचोल को मारने के लिए। बट जैसे ही इस बंदे का मुक्का शुआन के पड़ता, शुआन बहुत ही स्पीड में एक बॉक्सिंग जैब मारता है इस बंदे के मुंह पे और देखते ही देखते इस बंदे के ऊपर बॉक्सिंग जैब की बारिश कर देता है। अपने साथ के बंदे को इतनी बुरी मार खाते देख बाकी के बंदे बोल रहे होते हैं, क्या आखिर ये क्या चल रहा है, अभी अभी तो ये काफी ज्यादा थका हुआ था, इसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई? और शुआन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरी बॉडी जैब इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मुझे जैब को इस्तेमाल करे काफी ज्यादा वक्त हो चुका है, इसलिए मैं जैब को कैसे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मुझे लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं हाजुन को भी फाइट में हरा सकता हूँ। और आपको याद दिला दूं, शुआन का मेन क्वेस्ट हाजुन को ही फाइट में हराना है और हाजुन को फाइट में हराने में शुआन को मिलेगा एक प्लेटिनियम कार्ड जो कि काफी ज्यादा हाई कार्ड है। बट हाजुन को हराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, वो बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन अभी शुआन ने 2 बंदों को जमीन में तो लेटा दिया होता है और अब उसके सामने बचे होते हैं टोटल 3 बंदे। ये तीनों शुआन को देख के आपस में बोल रहे होते हैं, क्या डोंगजिन भी फाइट में हार गया? लेकिन हमें शैंगचोल का बदला लेना होगा, वो हमारा इंतजार कर रहा होगा स्वर्ग में। बट शुआन अपनी हाई पिच स्किल का इस्तेमाल करते हुए चिल्ला के कहता है, मैंने कहा शैंगचोल अभी मरा नहीं है। और शुआन बहुत ही स्पीड में इन तीनों के ऊपर भी हमला कर देता है। शुआन बारी बारी करके इनकी ठुड्डियों में मुक्के मार रहा होता है और एक एक मुक्के में ये तीनों की तीनों भी ढेर हो जाते हैं और इन तीनों के अनकॉन्शियस होते ही शुआन का क्वेस्ट भी खत्म हो जाता है। लेकिन इस क्वेस्ट के स्टार्ट होने से पहले क्वेस्ट विंडो में लिखा आया था कि इस क्वेस्ट में एक हिडन कंडीशन भी है और अभी वो हिडन कंडीशन शुआन ने कंप्लीट कर ली होती है। दरअसल वो हिडन कंडीशन ये होती है कि तुम्हें दुश्मन का एक भी अटैक अपने ऊपर नहीं लेना है और शुआन ये चीज करने में कामयाब हो जाता है। और हिडन कंडीशन कंप्लीट करने की वजह से शुआन को अभी एक कार्ड भी मिलता है जो कि शुआन के सामने ही हवा में लहरा रहा होता है। और शुआन अपने मन में कहता है, मैं तो उन लोगों से बच के बस इसलिए भाग रहा था कि कहीं वो मेरे मार ना दे, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो मैं मर जाता। लेकिन लगता है मैंने गलती से हिडन कंडीशन को भी पूरा कर लिया है और पहले जो मुझे रिवॉर्ड कार्ड मिल रहा था वो अपग्रेड होके एक गोल्डन कार्ड बन चुका
चुका है। लगता है मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है। चलो देखते हैं इस गोल्डन कार्ड में मुझे क्या मिला है। और जैसे ही शॉन इस गोल्डन कार्ड की स्किल को देखता है तो वो थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या आखिर इसका क्या मतलब हुआ। और अभी इस स्किल के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। इसके बाद हम अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं और अब भी शॉन के सामने क्वेस्ट विंडो ओपन होती है क्योंकि अब तक उसने अपना मेन क्वेस्ट पूरा नहीं किया होता, जो कि होता है को हाजुन को फाइट में हराना, जो उसके स्कूल का डॉन है। और इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए सिर्फ अभी 8 घंटे का ही टाइम बचा हुआ होता है। इसलिए शॉन अपने मन में बोल रहा होता है, सिर्फ 8 घंटे बचे हैं, मुझे कैसे भी करके ये क्वेस्ट पूरा करना होगा। अभी मेरे पास ई रैंक की जैब स्किल है, साथ में रिकवरी स्किल और हाई साउंड स्किल, और जो मुझे नया कार्ड मिला है उसको मिला के मेरे पास टोटल 4 कार्ड्स हो जाते हैं। क्या मैं सिर्फ इन 4 कार्ड्स की मदद से हाजुन को फाइट में हरा पाऊंगा? लेकिन को हाजुन कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, उसने अपनी जिंदगी में एक भी फाइट नहीं हारी है। लेकिन नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जीतना होगा, क्योंकि अगर मैं हाजुन से फाइट में नहीं जीता तो मेरी जिंदगी दोबारा से पहली जैसी हो जाएगी, मुझसे मेरे सारे रिवॉर्ड छिन जाएंगे और मैं दोबारा से लोगों की मार खाऊंगा बस। हाजुन अपने मन में यही सारी बातें सोच रहा होता है। इतने में ही कूजा हाजुन को देख के कहता है, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हें किस चाहिए? शॉन कहता है, ये बहन का घोड़ा कभी बाज नहीं आएगा। कूजा कहता है, तुम्हारे फेस एक्सप्रेशन से मुझे तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो, क्या कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? और शॉन अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे अपने साथ साथ कूजा की भी रक्षा करनी होगी। वैसे अगर देखा जाए तो ये याकुजा हमेशा मेरी मदद करता है, इसने तो एक बार मेरे लिए मार भी खाई थी, लगता है मेरा काफी ज्यादा अच्छा दोस्त बन चुका है और मैंने आज तक कभी इसको थैंक्स तक नहीं कहा है। और यार मुझे लगता है कि कूजा एक याकुजा फैमिली से बिलोंग करता है और वो याकुजा फैमिली हो सकती है यामाजाकी क्लैन, यानी कि वो यामाजाकी क्लैन जिसमें हमारा गन पार्क है। बट इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। हम देखते हैं शॉन अभी कूजा को बोल रहा होता है, अरे नहीं कुछ भी बात नहीं है, बस मैं हाजुन की वजह से परेशान हूँ। कूजा कहता है, क्या हाजुन की वजह से, लेकिन क्या हुआ? शॉन कहता है, अरे नहीं कूजा कुछ भी नहीं, लेकिन कूजा मैं तुमसे कहना चाहता हूँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तक तुमने जो भी कुछ मेरे लिए किया है। शॉन को लग रहा होता है कि हाजुन के साथ फाइट करके वो मर भी सकता है, इसलिए आखिरी बार कूजा को थैंक्स तो बोल ही दे। शॉन की बात सुन के कूजा कहता है, शॉन आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? बट इतने में ही यहाँ क्लास के अंदर एंट्री होती है हाजुन की, और क्योंकि हाजुन शॉन को अपना एक दोस्त मानता होता है इसलिए हाजुन शॉन को कहता है, शॉन किम आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है, चला बाहर घूमने चलते हैं। शॉन अपनी जगह पे उठता है और कहता है कि क्या हमें बाहर चलना चाहिए घूमने? लेकिन अंदर ही अंदर शॉन खुद से बोल रहा होता है, आखिर मैं हाजुन के साथ फाइट स्टार्ट कैसे करूं? कि क्या मैं सीधा हाजुन को ये बोल दूं कि मैं उससे फाइट करना चाहता हूं? मुझे नहीं लगता कि मैं हाजुन को डायरेक्ट ये बोल सकता हूं, क्योंकि मुझे हाजुन से काफी ज्यादा डर लगता है। लगता है अभी मेरे को हाजुन के साथ बाहर निकल लेना चाहिए। बात का बाद में देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं जब हाजुन और शॉन कैंटीन की तरफ जा रहे होते हैं तो एक लड़का लड़की उनके पीछे से चलते हुए आ रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। लड़के की नजर अपने सामने हाजुन के ऊपर नहीं पड़ती, जिस वजह से उसकी हाजुन से टक्कर हो जाती है और उसकी आइसक्रीम हाजुन के शर्ट में जाके लगती है। ये लौंडा डरते हुए हाजुन को कहता है, हाजुन मुझे माफ कर दो। लेकिन हाजुन इस बंदे का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, हरामजादे मैं कुछ स्नैक्स लेने के लिए जा रहा था और तेरी इतनी हिम्मत। शॉन को लगता है अभी ये अच्छा मौका है हाजुन से पंगे लेने का, इसलिए अचानक से शॉन हाजुन को कहता है, बहन के घोड़े को हाजुन, साले हरामजादे। शॉन के मुंह से ये गालियां सुन के हाजुन कहता है, शॉन क्या ये सब कुछ तू मुझे बोल रहा है? शॉन कहता है, हाँ हराम के पिल्ले मैं तुझे ही बोल रहा हूँ, अपना मुंह बंद कर। बट ये कहते हुए शॉन की काफी ज्यादा फट भी रही होती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे जो नया गोल्ड कार्ड मिला है मुझे उसकी स्किल के ऊपर यकीन करना ही होगा। शायद मुझे जो नई स्किल मिली है उसकी वजह से मैं को हाजुन को फाइट में हरा पाऊं। और एक बार दोबारा से आपको बता दूं, अगर शॉन हाजुन को फाइट में नहीं हरा पाया तो शॉन के सामने एक क्वेस्ट विंडो दोबारा से कभी भी शो नहीं होगी और अब तक उसे रिवॉर्ड के तौर पे जितनी भी स्किल्स मिली है वो सारी की सारी भी उससे छिन जाएंगी। इसलिए हाजुन को फाइट में हराना उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और देखो जो ये मानवा है ना, मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छी लगी है और इसका लुकिज्म से भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा तगड़ा कनेक्शन है जो हमें आगे जानने को मिल सकता है। और इसलिए इस मानवा को मैं खुद काफी अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और ये मानवा कहीं पे भी किसी ने भी हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करी है। और इसलिए अगर आपको पीटीजे यूनिवर्स या फिर उसकी किसी भी मानवा के सीक्रेट्स जानने हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको वो वीडियोस देखनी चाहिए जो मैं पीटीजे यूनिवर्स की एक्सप्लेन करता हूँ। तो खैर गाइस, अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।